हेलो दोस्तों, प्रिंस फिलिप जो कि एक वक्त दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य रहे यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ टू के हस्बैंड थे और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का टाइटल इनके नाम था। 99 साल की उम्र में इनकी 9 अप्रैल 2021 को मौत हो गई। ये क्वीन एलिजाबेथ टू के हस्बैंड थे जो कि इस वक्त भी यूनाइटेड किंगडम के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे 15 कॉमनवेल्थ देशों की क्वीन भी हैं। तो इतने पावरफुल इंसान की मौत का यूनाइटेड किंगडम पर क्या असर पड़ेगा, इनकी मौत के बाद अब वहाँ क्या बदलाव देखने को मिलेगा और इनकी लाइफ की कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रिंस फिलिप जून 10, 1921 को ग्रीस के कॉर्फू में रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे क्योंकि इनके फादर प्रिंस एंड्रयू ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क थे। इसीलिए पहले इन्हें प्रिंस फिलिप ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने ग्रीस और डेनमार्क की गद्दी छोड़ दी और पूरी तरह से ब्रिटिश बन गए और अपनी माँ का सरनेम माउंटबेटन अपना लिया। 20 नवंबर 1947 को प्रिंसेस एलिजाबेथ से इनकी शादी हो गई और इन्हें रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, नाइट ऑफ गार्टर, बैरोन ग्रीनविच, अर्ल ऑफ मैरियोनेथ जैसे खिताब दे दिए गए। 1939 में प्रिंस फिलिप ने ब्रिटिश रॉयल नेवी ज्वाइन की थी और वर्ल्ड वॉर 2 में भी शामिल हुए थे। पर 1952 में जब प्रिंसेस एलिजाबेथ टू को क्वीन एलिजाबेथ टू बनाया गया तब इन्होंने अपना नेवी का काम छोड़ दिया और पूरी तरह से पब्लिक कामों में वक्त देने लगे। क्या आपको पता है कि ये एक साल में लगभग औसतन 350 ऑफिशियल एंगेजमेंट्स में शाही परिवार की तरफ से जाते थे, यानी लगभग हर दिन इन्हें किसी न किसी एंगेजमेंट में भी जाना पड़ता था। प्रिंस फिलिप को सबसे ज्यादा पसंद उनके नेचर के प्रति लगाव की वजह से किया जाता था और इसी वजह से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के प्रेसिडेंट का पद इन्हें दिया गया और 1981 से लेकर 1996 तक वो WWF के प्रेसिडेंट रहे। 2011 में जब ये 90 साल के हो गए तब इन्हें टाइटल और ऑफिस दिया गया लॉर्ड हाई एडमिरल ऑफ रॉयल नेवी का, यानी तब इन्हें रॉयल नेवी का सेरेमोनियल हेड क्वीन एलिजाबेथ टू ने बना दिया था। प्रिंस फिलिप हालांकि इंग्लैंड के राजा नहीं थे क्योंकि ब्रिटिश क्राउन तो एलिजाबेथ के पास था, पर फैमिली का लीडर उन्होंने खुद को ही बना रखा था और इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ टू की पर्सनल प्रॉपर्टीज को कैसे मैनेज करना है और बच्चों की एजुकेशन किस तरह से होगी, इन सब बातों को डिसाइड प्रिंस फिलिप ही करते थे। ये एक दो नहीं लगभग 800 अलग अलग चैरिटीज को चला रहे थे या फिर उनके हेड थे। 2017 में जब इन्हें सभी पब्लिक कामों से रिटायर कर दिया गया तब भी एक दो नहीं 780 ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट या मेंबर प्रिंस फिलिप थे। प्रिंस फिलिप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा पसंद करते थे और इसे इन्होंने खूब बढ़ावा दिया। सबसे पहले ब्रिटिश रॉयल फैमिली का अब तक का कोई भी सदस्य जिसने टीवी पर इंटरव्यू दिया हो वो प्रिंस फिलिप ही थे और इन्होंने ही काफी कोशिश करके क्वीन एलिजाबेथ के राज्याभिषेक को टीवी पर लाइव चलवाया था। इसका इतना इफेक्ट पड़ा था कि बहुत से लोगों ने उस वक्त केवल इसी सेरेमनी को देखने के लिए टीवी खरीद लिया था। नेचर को बचाने के लिए उनकी चाहत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि टेस्ला अब इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है, पर प्रिंस फिलिप ने 1960s में ही इलेक्ट्रिक कार्स को चलाया था। प्रिंस फिलिप अपनी एक दो बातों के लिए जिंदगी भर विवादों में भी घिरे रहते। एक बार वो भारत के दौरे पर आए थे और इस दौरान बंगाल टाइगर को वो देख रहे थे तो उन्होंने उसका शिकार कर लिया था और उसे मार दिया था। उसके बाद उसकी फोटो भी खींची गई। इस फोटो को देखने के बाद वो काफी विवादों में आ गए क्योंकि टाइगर अब लुप्त होने वाली प्रजातियों में से एक है, लेकिन जब प्रिंस फिलिप इंडिया आए थे तब वो इसमें शामिल नहीं था। इसके अलावा वो अपनी एक और बात के लिए विवादों में रहे थे क्योंकि वो हमेशा नेचर के प्रति अपने प्यार को दिखाने के लिए ही जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शिकारियों का समर्थन करते हैं और उन्होंने कहा था कि शिकारी किसान की तरह होते हैं। जैसे किसान हर बार फसल को काटता है पर वो कभी भी उस पर्टिकुलर फसल को खत्म करना नहीं चाहेगा, यानी उसे लुप्त करना नहीं चाहेगा, उसी तरह शिकारी जिस जानवर का शिकार करते हैं उसे कभी वो लुप्त होते हुए देखना नहीं चाहेंगे। अपने इस स्टेटमेंट के लिए भी वो काफी विवादों में रहे थे। पर दोस्तों प्रिंस फिलिप की अब मौत हो चुकी है, तो अब ब्रिटेन में क्या होगा? अब इनकी मौत के बाद चलाया जाएगा ऑपरेशन फोर्थ ब्रिज। अब ये क्या है?
असल में ब्रिटिश रॉयल फैमिली के हर सीनियर मेंबर का एक कोड नेम होता है जो कि किसी न किसी ब्रिज के नाम पर रखा जाता है और इस कोड नेम से पता चलता है उस प्रोटोकॉल का जो रॉयल फैमिली के पर्टिकुलर मेंबर के मरने के बाद फॉलो किया जाएगा। और प्रिंस फिलिप का कोड नेम था फोर्थ ब्रिज, इसीलिए अब ऑपरेशन फोर्थ ब्रिज चलाया जाएगा जिसका फर्स्ट पार्ट होता है रॉयल फैमिली मेंबर की डेथ को अनाउंस करना। इसके लिए लॉर्ड पार्कर ऑफ मिन्समेयर जो कि फ्यूनरल अरेंजमेंट के जिम्मेदार हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और क्वीन एलिजाबेथ II से कंसल्ट करके डेथ को अनाउंस करते हैं। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम राष्ट्रीय शोक के टाइम में इंटर हो जाता है और बहुत से नए प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें यूनियन जैक फ्लैग्स को आधा झुका दिया जाएगा और बीबीसी या दूसरे न्यूज चैनल्स जो भी इस न्यूज को ब्रॉडकास्ट करेंगे उनमें न्यूज रीडर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ब्लैक सूट को पहनकर इस न्यूज को अनाउंस करें ताकि मॉर्निंग के बारे में लोगों को पता चले। और न्यूज चैनल्स अपने मेन प्रोग्राम्स को अचानक रोककर इस न्यूज को सुनाते हैं और बीबीसी न्यूज ने भी ऐसा ही किया। अब रॉयल फैमिली का क्या होगा? तो रॉयल फैमिली में यानी मेनली क्वीन एलिजाबेथ II, उनके चिल्ड्रन और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन मॉर्निंग पीरियड में इंटर हो जाएंगे जो कि कई हफ्तों तक चलेगा। हालांकि क्वीन एलिजाबेथ 8 दिन के मॉर्निंग पीरियड में इंटर होंगी। इस दौरान ऑफिशियल एंगेजमेंट्स को पोस्टपोन या फिर कैंसिल कर दिया जाता है। कई सदियों से ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्यों की मौत पर स्टेट फ्यूनरल का आयोजन होता है, पर इस बार ऐसा ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हो सकेगा क्योंकि पैंडेमिक का दौर चल रहा है। ब्रिटेन अब भी लॉकडाउन में है, इसीलिए इस बार रॉयल फ्यूनरल किसी और तरीके से होगी। नॉर्मली तो बकिंगम पैलेस और विंडसर कैसल के बाहर प्रिंस फिलिप की फ्यूनरल के लिए काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती, पर ऐसा इस बार नहीं हो सकेगा। और प्रिंस फिलिप ने जीते जी भी ऐसा कहा था कि अपनी मौत के बाद वो बहुत ग्रैंड फ्यूनरल नहीं चाहते, उनकी सिंपल फ्यूनरल ही की जाए। माना जा रहा है कि प्रिंस फिलिप ने पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें विंडसर कैसल के फ्रॉगमोर गार्डन्स में दफनाया जाए क्योंकि ये जगह उनके और उनकी वाइफ के दिल के काफी करीब है। वो यहाँ पर अक्सर अपने डॉग्स को वॉक पर लाती थी, इसीलिए शायद प्रिंस फिलिप को यहीं पर दफनाया जाएगा। प्रिंस फिलिप के पास ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का जो इम्पोर्टेंट टाइटल था वो अब उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को मिलेगा जो कि इस वक्त 72 साल के हो चुके हैं, यानी प्रिंस चार्ल्स नए ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग होंगे। और क्योंकि प्रिंस फिलिप किंग नहीं थे इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ II ही ब्रिटेन और बाकी के कॉमनवेल्थ देशों की हेड ऑफ स्टेट बनी रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी प्रिंस फिलिप से जुड़ी कुछ बातें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।